कभी सोचा है कि कंप्यूटर का जो दिमाग है यानी उसका प्रोसेसर, वो असल में कौन सी ज़बान समझता है? देखिए, वो C++ या पाइथन नहीं समझता, वो समझता है असेंबली लैंग्वेज, जो कि एक बहुत ही बुनियादी मगर इंतहाई ताकतवर ज़बान है। तो आइए आज उसके राजों से पर्दा उठाते हैं। और यही बात, यही ख्याल हमारे आज के मौजू का मरकज़ है। जो जदीद ज़ुबानें हैं वो प्रोग्रामर के लिए आसान तो हैं, लेकिन वो हमारे और मशीन के बीच में एक मुतरजम, एक ट्रांसलेटर की दीवार खड़ी कर देती हैं। असेंबली लैंग्वेज उस दीवार को गिराकर हमें हार्डवेयर से सीधा मुकालमा करने की ताकत देती है। तो आज के इस सफ़र में हम कुछ बहुत दिलचस्प सवालों के जवाब तलाश करेंगे। सबसे पहले, हार्डवेयर से बराह रास्त बात करने का आखिर मतलब क्या है? फिर कंप्यूटर के वो कौन से बुनियादी हिस्से हैं जिनसे ये गुफ्तगू होती है? और आखिर में, एक प्रोग्राम असल में फैसले कैसे करता है और अपना कोड बार बार कैसे इस्तेमाल करता है? तो चलें अपने पहले कदम से शुरू करते हैं। जब हम जदीद ज़ुबानों में कोड लिखते हैं तो हम असल में कंप्यूटर से एक फासले पर खड़े होते हैं, और ये फासला पैदा होता है मुतरजिमों की वजह से, जिन्हें हम कंपाइलर्स कहते हैं। इसको यूं समझें कि आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहां की जुबान आपको नहीं आती। अब आपको अपनी बात समझाने के लिए एक मुतरजिम की जरूरत पड़ेगी। कंपाइलर भी बिल्कुल यही काम करता है। यह हमारे लिखे हुए कोड और मशीन के दरमियान एक मुतरजिम का किरदार अदा करता है। तो यहाँ एक इंतखाब करना पड़ता है। क्या हमें लिखने की आसानी चाहिए या हार्डवेयर पर मुकम्मल और तेज़ रफ्तार कंट्रोल? देखिए, हाई लेवल ज़बानें सहूलत देती हैं, लेकिन असेंबली ज़बान हमें रफ्तार और कारकर्दगी की ज़मानत देती है, क्योंकि हम मशीन को ठीक वही करने का हुक्म दे रहे होते हैं जो हम चाहते हैं, बगैर किसी बीच के वास्ते के। अच्छा, तो अगर कंप्यूटर से सीधी बात करनी है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि उसकी साख्त कैसी है। आखिरकार ये जानना तो ज़रूरी है ना कि उस गुफ्तगू में कौन कौन से हिस्से शामिल हैं। तो हमारे कहानी के दो मरकज़ी किरदार हैं। एक है प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का दिमाग है और सारा काम करता है, और दूसरा है मेमोरी, जहां तमाम मालूमात और हिदायत महफूज होती हैं। सारा का सारा खेल इन दोनों के दरमियान राब्ते का ही है। एड्रेस बस को आप यूं समझें जैसे ये एक पोस्टल एड्रेस है। प्रोसेसर इस बस पर एक नंबर डालता है जो मेमोरी में किसी खास खाने का पता होता है। ये सिर्फ पता बताती है, खत खुद उस पर सफ़र नहीं करता। ये प्रोसेसर की तरफ से मेमोरी को भेजा गया एक यकतरफा पैगाम है। और डेटा बस, वो है असल शारा जिस पर असल डेटा सफ़र करता है, और ये दो तरफा है, यानी डेटा प्रोसेसर से मेमोरी तक भी जा सकता है और मेमोरी से प्रोसेसर तक भी आ सकता है। और फिर आती है कंट्रोल बस, जो बिल्कुल एक ट्रैफिक सार्जेंट की तरह काम करती है। ये इस बात को यकीनी बनाती है कि डेटा की आमद-रफ्त मुनज़्ज़म तरीके से हो। ये बताती है कि अब डेटा पढ़ने का वक्त है या लिखने का, ताकि कोई तसादुम ना हो। अच्छा, जब प्रोसेसर मेमोरी से डेटा ले आता है तो उसे काम करने के लिए कहीं रखना भी तो होता है ना। ये जगह प्रोसेसर के अंदर ही होती है और इसे कहते हैं रजिस्टर्स। ये बहुत तेज होते हैं लेकिन बहुत महदूद भी। इसे समझने के लिए एक बावर्ची की मिसाल लेते हैं। बावर्ची सारे मसाले और सब्जियां अलमारी यानी मेमोरी से निकालकर अपने काउंटर यानी रजिस्टर्स पर रखता है, ताकि वो उन पर तेजी से काम कर सके। वो हर बार प्याज काटने के लिए भागकर अलमारी तक तो नहीं जाता ना। रजिस्टर्स प्रोसेसर का वही वर्किंग काउंटर है। चलें प्रोसेसर के किचन में मौजूद कुछ खास बर्तनों से मिलते हैं। एक्यूमुलेटर वो मरकजी मिक्सिंग बाउल है जहां तमाम हिसाब किताब होता है। पॉइंटर रजिस्टर एक रेसिपी कार्ड की तरह है जो बताता है कि कौन सा मसाला कहां पड़ा है। फ्लैग्स रजिस्टर एक टाइमर या थर्मामीटर की तरह काम के नतीजे बताता है, जैसे कि क्या जवाब 0 आया। और सबसे अहम, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जो बावर्ची की तरह रेसिपी का अगला कदम पड़ता है। और अब हम पहुंचे हैं इस बुनियादी अमल पर जिसके जरिए कंप्यूटर हर, और मेरा मतलब है हर, काम करता है। ये एक बहुत ही सादा, बार बार दोहराया जाने वाला चक्कर है जिसे फेच एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं, और यही तमाम सॉफ्टवेयर की बुनियाद है। मशीन की सतह पर एक प्रोग्राम कुछ भी नहीं, सिवाय नंबरों की एक तरतीबशुदा फेहरिस्त के। हर नंबर, जैसे ऑप कोड कहते हैं, प्रोसेसर के लिए एक खास हुक्म होता है, जैसे जमा करो, मुंतकिल करो। यहां सबसे अहम लफ्ज तरतीब है, क्योंकि तरतीब बदलने से सब कुछ बदल जाता है। तो ये 4 कदमों का चक्कर है जो हर वक्त लाखों करोड़ों बार 1 सेकंड में चलता रहता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अगली हिदायत का पता बताता है, प्रोसेसर उसे लाता है यानी फेच करता है, उस पर अमल करता है यानी एग्जीक्यूट करता है, और फिर अगली हिदायत की तरफ बढ़ जाता है। बस हमने ये तो देख लिया कि प्रोग्राम एक सीधी लाइन में चलते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई फैसला करना हो या किसी काम को बार बार दोहराना हो तो क्या होगा? उसके लिए असेंबली में खास हिदायत मौजूद हैं जो इसे जहानत देती हैं।
जो काम हाई लेवल ज़बानों में इफ एल्स करता है, असेंबली में वो 2 हिस्सों में होता है। पहले CMP यानी कंपेयर की हिदायत 2 चीज़ों का मवाजना करती है। फिर जंप की हिदायत इस मवाजने के नतीजे की बुनियाद पर प्रोग्राम का रुख बदल देती है, वरना उसे सीधा चलने देती है। ये एक बहुत ही अहम और अक्सर कंफ्यूज करने वाला नुक्ता है। फर्ज करें आपके पास एक थर्मोमीटर है जो मनफी दर्जा हरारत भी दिखा सकता है। ये साइन नंबर्स की तरह है। दूसरी तरफ एक फुटा सिर्फ फासला नापता है जो हमेशा मजबूत होता है। ये अनसाइंड नंबर्स हैं। जंप की हिदायत ये फैसला करती है कि नंबरों को थर्मोमीटर की तरह देखना है या फुटे की तरह। अगर आपको एक ही काम बार बार करना हो तो जाहिर है आप उसे हर बार नहीं लिखेंगे। आप एक सबरूटीन बनाते हैं जो कि हाई लेवल ज़बानों में फंक्शन की तरह ही होता है। कॉल हिदायत उस सबरूटीन को चलाती है और जब वो ख़त्म हो जाता है तो रेट यानी रिटर्न हिदायत प्रोग्राम को ठीक वहीं वापस ले आती है जहां से वो गया था। लेकिन एक मिनट, कंप्यूटर को ये याद कैसे रहता है कि वापस कहाँ जाना है? इसके लिए वो इस्तेमाल करता है स्टैक का। स्टैक को आप प्लेटों के ढेर की तरह समझें। आप सबसे ऊपर एक नई प्लेट रखते हैं जिसे पुश कहते हैं, और जब आपको प्लेट उठानी होती है तो आप सबसे ऊपर वाली ही उठाते हैं जिसे पॉप कहते हैं। ये तरीका बहुत ही शानदार और सादा है। जब कॉल की हिदायत आती है तो वापसी का पता स्टैक पर सबसे ऊपर रख दिया जाता है। सब रूटीन अपना काम करता है और जब रेट की बारी आती है तो वो स्टैक से सबसे ऊपर वाला पत्ता उठाता है और प्रोग्राम वहीं से दोबारा शुरू हो जाता है। इस तरह कंप्यूटर कभी अपना रास्ता नहीं भूलता। और ये तशबीह मेरे ख्याल में असेंबली सीखने की असल वजह को बेहतरीन तरीके से बयान करती है। आप पूरा घर सीमेंट से नहीं बनाते, आप बड़े पत्थर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोनों को हमवार करने और फिनिशिंग के लिए आपको बारीक सीमेंट की ज़रूरत होती है। असेंबली लैंग्वेज वही बारीक सीमेंट है जो आपके प्रोग्राम के उन हिस्सों को बेहतर बनाती है जहां रफ्तार सबसे ज़्यादा अहम है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि हमने देखा कि असेंबली हमें बेमिसाल कंट्रोल देती है, लेकिन ये मेहनत तलब भी है। तो किन हालात में मशीन की कारकर्दगी के लिए इंसानी सहूलत की ये कुर्बानी देना जायज़ है? शायद डिवाइस ड्राइवर्स में, या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल मरकज़ में, या शायद उन जगहों पर जहां हर एक माइक्रो सेकंड की बचत भी अहमियत रखती है।